सो पोकेमॉन जेन 10 इज गेटिंग वाइल्डर एंड वाइल्डर डे बाय डे। जहाँ तक बात है तो अपोस्टल्स का न्यू नेचुरल फिनोमिना विद अ न्यू पोजेसन नेचुरल फिनोमिना और उसी के साथ मार्जिन्स एंड दोज कॉन्सेप्ट गेम को बहुत तगड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक काफ़ी सारे नए फैंस आर्ट्स आ चुके हैं जिसमें हम लोग को पोस्टल्स और मार्जिन्स के फिनोमिना के बारे में काफ़ी सारे न्यू इमेजेस मिल रहे हैं जो कि कई सारे फैंस के एक्सपेक्टेशंस है जो कि ऐसे लग सकते हैं हम लोग को। सो जहाँ तक इसके बारे में बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि पोकेमॉन का जो नेक्स्ट जनरेशन गेम आएगा उसमें हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोकेमॉन विंड एंड वेव्स आने वाला है और उसी में हम लोग को न्यू फिनोमिनास दिख रहे हैं जिसमें हम लोग मार्जिन्स के थ्रू पोजेस हो सकते हैं और मार्जिन्स अपोस्टल्स का कॉन्सेप्ट रहने वाला था और काफ़ी सारे न्यू चीज़ें हम लोग को पता चली है फिनोमिना से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे हम लोग को जनरेशन 10 के न्यू फिनोमिना से रिलेटेड कुछ फैन आर्ट्स दिख रहे हैं जो कि हो सकते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट फिनोमिनास के बारे में थोड़ा बहुत आइडियाज दे दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नेक्स्ट जनरेशन की फिनोमिनास है उसमें पहली चीज़ हुई है कि पोजेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो ये फैन आर्ट्स हम लोग को कार्डिनल के थ्रू लाए गए हैं। ग्रेट जॉब बड़ी, दीज फैन आर्ट्स आर अमेजिंग। जिसमें सबसे पहले हम लोग को जो स्टार्टर पोकेमॉन कार्डिनल के थ्रू हम लोग को लास्ट टाइम दिए गए थे उनको इस दिस फिनोमिना में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे शो किया गया है। देखो इसमें यहाँ पे अपना जो ग्रास टाइप, फायर टाइप और वाटर टाइप वाला स्टार्टर पोकेमॉन्स हैं उनको मार्जिन्स का ब्लेसिंग मिल चुका है और अब ये लोग इस टाइप के कुछ दिख रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हम लोग थोड़ा सा पर्पल शेड में देख सकते हैं इन लोग को। तो ये काफ़ी तगड़ा आइडिया तो है वैसे कार्डिनल के थ्रू, बट रियली बोले तो उनके सर पे जो ये दो बबल्स टाइप के दिख रहे हैं ये थोड़े अजीब दिख रहे हैं। देखो हम लोग को बोला गया था कि जो ये मार्जिन्स का पोजेस बीइंग्स होंगे उनमें सबसे पहले तो उन लोग का लुक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये शायद से लुक्स चेंज करने के लिए सर पे विंग्स टाइप्स की चीज़ों को चिपकाया गया है। तो रियली बोले तो ये काफ़ी तगड़ा आइडिया तो है, पर नहीं बोल सकते कि ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस फेस या बॉडी पे नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात है जो नेचुरल फिनोमेना है ये अपने पोकेमॉन को एक और चांस देता है फाइट में, बैटल में डिफीट होने के बाद रीगेन करने का अपना सब कुछ। तो इसीलिए इस टाइप का लुक थोड़ा बहुत बेटर रह सकता है, पर इसी के साथ हम लोग को इनके थोड़े से लुक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे अभी ये दिख रहे हैं वैसे ही नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे इसी के साथ विंड एंड वेव्स का एक लोगो भी शो किया गया है। मतलब जैसे ही हम लोग को डिफीट मिलेगी हम लोग का पोकेमॉन इस लोगो को स्क्रीन पे शो करते हुए इवॉल्व होएगा। जैसे अभी तक जब भी हम लोग का पोकेमॉन मेगा इवोल्यूशन में इवॉल्व होता था तो मेगा इवोल्यूशन का लोगो उनके ऊपर एक बार के लिए एकदम से फ्लैश करता था, उसके बाद गायब हो जाता था। उसी तरह से ये वाला इमेज भी रह सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी स्टार्टर पोकेमॉन्स इसमें बहुत तगड़े लग रहे हैं और इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो आ ही रहा है, पर इस टाइप के पर्पल बेस्ड टाइप का लाइटिंग के साथ आप लोग को इस टाइप का कुछ दिख जाए तो काफ़ी तगड़ा चीज़ आप लोग को मिलने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे कार्डिनल के थ्रू एक और फैन आर्ट शो किया गया है जिसमें हम लोग को गॉर्चॉप दिख रहा है और ये वाला लुक और इमेज बोले तो बहुत तगड़ा दिख रहा है, जिसमें हम लोग गॉर्चॉप में काफ़ी सारी डिटेलिंग देख सकते हैं। और जैसे गॉर्चॉप अगर डिफीट हो गया तो उसके बाद अगर वो इस टाइप में इवॉल्व हो के आएगा और विथ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा पावर्स और उसी के साथ न्यू लुक्स आप लोग को अगर दिख जाए तो रियली गेम में फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन द पीक और सेकंड ऑफ ऑल फैन बेस ऑन द पीक। मतलब फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसी के साथ ड्रैगनाइट का ये वाला इमेज देखो, इस वाले इमेज में कोई विंग्स हेड पे नहीं चिपकाए गए, इसमें विंग्स इसके बैक वाले विंग्स को ही साइज में बड़ा कर दिया गया है और ये चीज़ काफ़ी तगड़ा लग रहा है। इसी के साथ जो इसके फेस पे हॉर्न है प्लस जो इसका जो हेड पे टेंटिकल्स टाइप के कुछ थे उनको दोनों को अटैच करके एक रिंग टाइप से बना दिया गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि अभी डिफीट होके रीइंकार्नेट हुआ है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। और इसी में ड्रैगनाइट की बात करें तो ये ड्रैगनाइट काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। पर्पल बेस्ड कलर्स इस पर बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं और ड्रैगनाइट का ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसमें हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में ड्रैगनाइट अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज तो करेगा ही, प्लस इसके जो पेट पे थोड़े से डिज़ाइन आप लोग को दिख रहे हैं वो भी चीज़ काफ़ी तगड़ी चीज़ है। और अगर इस फॉर्म की बात करें तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो देखो मार्जिन्स का जो नेचुरल फिनोमिना वाला फॉर्म है उसको साइड करो। इस फॉर्म को हम लोग स्पेशली एक्सीवेंटेड फॉर्म बोलेंगे जो कि जेन 10 में हम लोग को दिख सकता है। वैसे रियली यही नेम नहीं रहने वाला, मुझे लगता है इस नेम को भी ये लोग चेंज करेंगे, जिसमें जैसे इस फॉर्म को यूज़ किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग के पोकेमॉन को एक पर्पल लाइटनिंग छेड़ लेगी
मतलब देखो इस इमेज के हिसाब से मैं थोड़ा-सा आइडिया बता रहा हूँ कि जैसे इस फॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे, इस फिनोमेना में हम लोग पोकेमॉन को एक पर्ल लाइटनिंग खेल लेगी और उसके बाद वो जैसे थॉर अचानक से इन्फिनिटी वॉर में चेंज होके आया था, उस टाइप से एकदम तगड़े तरीके से गेम में कमबैक करेंगे, या फिर जैसे उन लोगों को डैमेज ज़्यादा पड़ रहा होगा तो इवॉल्व करने के लिए ये काफ़ी तगड़ा रह सकता है। और एक टाइप से जिगेंटामैक्स आप लोग को याद होगा, उस टाइप का कोई नया चीज़ इसमें अगर दिख जाए तो काफ़ी तगड़ा रहेगा। जैसे जिगेंटामैक्स के आने से पहले जैसे ही हम लोग पोकेमॉन को अपने वापस बुला लेते थे, तो उसके बाद अपना गेम से वो वाला पोकेमॉन आउट हो जाता था, या फिर वो वाला पोकेमॉन थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे चला जाता था। पर जिगेंटामैक्स का जैसे ही फॉर्म आया तो उसमें हम लोग पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं और उसके बाद पोकेबॉल को जिगेंटामैक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद थ्रो कर रहे थे। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ का नया कॉन्सेप्ट था। पर अगर जेन 10 में इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ला रहे हैं तो किसी नए तरीके से लाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि पुराने जिगेंटामैक्स की तरह कोई पोकेबॉल का कॉन्सेप्ट ले आएँ, तो इस टाइप का नहीं। या फिर मेगा इवोल्यूशन की तरफ कोई ब्रेसलेट का कॉन्सेप्ट ले आएँ, तो ये भी नहीं चाहिए। तो कोई नया कॉन्सेप्ट तो लाना चाहिए, पर वो कैसे रहेगा वो पोकेमॉन और गेम फ्रीक के ऊपर है। और जहाँ तक गेम फ्रीक की बात करूँ तो गेम फ्रीक इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए तो वैसे ही पॉपुलर है ही। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जेन 10 के एक्सपेरिमेंटेड फॉर्म में हम लोग को काफ़ी तगड़े और पोकेमॉन के फैन आर्ट्स थ्रो किए गए हैं कार्डिनल के थ्रू, जिसमें हरविंजर का एक नया इमेज शो किया गया है। देखो अभी तक सब में इधर 2 विंग्स हेड पे रहते थे या फिर 2 विंग्स बैक पे ड्रैगनाइट की तरह आ गए थे। इसके अंदर हम लोग को 6 विंग्स दिख रहे हैं, मतलब जैसे ही इस फॉर्म में आने के बाद ये 6 विंग्स के अंदर आ जाएगा और रियली अपने एक्सीवेंटेड फॉर्म में ये काफ़ी तगड़ा दिखने वाला है। और दीज विंग्स काफ़ी तगड़ा एक लुक दे रही है इसको। इसी के साथ बात करें तो इसमें इसके स्टैट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब स्टैट्स इंक्रीज़ होने के साथ और ज़्यादा पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस फॉर्म में। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक टाइप का मेगा इवोल्यूशन टाइप का ही है, क्योंकि इसमें इसके स्टैट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं कोई इसमें नया फॉर्म आ रहा है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा अगर इस टाइप के विंग्स आ रहे हैं तो, कि हम लोग का पोकेमॉन फ्लाई भी कर सके, मतलब वो फ्लाइंग टाइप नहीं है तो वो जल्दी से एक जंप मार सके, या फिर कोई तगड़ा ग्लाइडिंग टाइप का फीचर हो कि जंप करके ग्लाइड कर सके अपने पोकेमॉन पे और उस टाइप का कोई नया अटैक सीख सके इसके अंदर। और इसमें इनकी पावर तो बढ़ने ही वाली है, मतलब जो भी ये मूव्स यूज़ करेंगे वो नॉर्मल से डबल या ट्रिपल स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है चिंचिनो का हम लोग को एक नया फैन आर्ट शो किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कितना क्यूट दिख रहा है। और इसमें वापस से वो पुराना वाला आइडिया को ऐड कर दिया गया, मतलब इसके हेड पे ही वो सेम 2 विंग्स को ऐड कर दिया गया जब इसको इवॉल्व किया जाएगा तो। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बोले तो इसके जो बैक में वो टेल से एक स्ट्रिप आ रही है वो काफ़ी तगड़ी लग रही है। और इसी के साथ जो इसके नेक पे स्कार्फ जैसा लगा हुआ है, ये चीज़ इसको काफ़ी क्यूट बना रहा है। वेल दिस पोकेमॉन वैसे ही बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, पर इसके बाद ये और ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और सही बोले तो रियली मन कर रहा है इसके चीक्स पकड़ के एक बार शेक कर दूँ। सो वेल बोले तो इसमें इसके भी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होएगा, प्लस कॉन्सेप्ट आर्ट्स की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी काफ़ी तगड़ा बनाया गया है। नेक्स्ट इसी के साथ यहाँ पे स्कॉर्पिड का भी एक और तगड़ा इसी फॉर्म के अंदर आर्ट दिख रहा है, और इसके बाद कोई और नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ी चीज़ तो ये रहने वाली है कि इस फॉर्म के अंदर हम लोग का पोकेमॉन की स्टैट्स इंक्रीज़ होंगे मेगा इवोल्यूशन की तरह, और मेगा इवोल्यूशन की तरह स्टैट्स इंक्रीज़ होने के साथ ही साथ हमारे पोकेमॉन को कुछ नए तगड़े मतलब एडवांस स्ट्रेंथ मिल सकती है। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग को पोकेमॉन्स को एक कोई एनर्जी बूस्ट मूव्स मिले जो इसके अंदर ये लोग यूज़ कर सके, मतलब जितना देर तक इनके विंग्स ग्लो कर रहे हैं उसमें जितना देर इनके विंग्स ब्राइट कलर में है उतना इन लोग के पास एनर्जी है, और उसके बाद जैसे ये विंग्स डल कलर में हो जाएंगे ये पोकेमॉन्स अपने इवोल्यूशन इस फॉर्म को लॉस्ट कर देंगे। जैसे मेगा इवोल्यूशन फिक्स अमाउंट के टाइम तक रहता है, और अगर आप लोग को याद होगा पोकेमॉन लेजेंड्स ये के जब मैंने अपडेट्स के बारे में बताई थी तो उसमें मैंने आप लोग को एक मेगा इवोल्यूशन टाइमर के बारे में बताया था कि इस टाइमर के हिसाब से हम लोग 3 बार तक मेगा इवोल्यूशन को के मूव्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेगा इवोल्यूशन के अंदर 3 स्ट्रेंदन मूव्स को यूज़ किया जा सकता है। वैसा ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर अगर आने वाला है तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ हो सकती है कि हम लोग को इस फॉर्म के अंदर विंग्स के कलर के हिसाब से हम लोग के पोकेमॉन्स में स्ट्रेंथ हो, और जिस तक ब्राइटर कलर होएगा पोकेमॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, और डार्कर कलर जैसे जैसे होता रहेगा पोकेमॉन की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होते जाएगी, और जैसे ही वो पूरा डार्क हो जाएगा पोकेमॉन का ये वाला मूव शट डाउन हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। इसी के साथ इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हुए अगर हम लोग ये बात करें कि हम लोग ड्रैगनाइट
और भी कई सारे पोकेमॉन जैसे कि ड्रैगनाइट, पिकाचू, चार्लिज़ार्ड और उन सब पे अगर इस टाइप का कुछ चीज़ हम लोग को देखने मिला तो ये चीज़ काफ़ी तगड़ी भी रह सकती है, उसी के साथ फैंस के फेवरेट भी रह सकती है। प्लस चार्लिज़ार्ड के ऊपर तो अगर इस चीज़ को या फिर ग्रे निंजा के ऊपर इस चीज़ को दिखा दिया गया तो और कितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे यार इन दोनों पोकेमॉन्स को मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों मतलब खुद में ही बीस्ट हैं। और अगर ये दोनों पोकेमॉन्स के ऊपर इस टाइप के इवोल्यूशन या फॉर्म को ऐड कर दिया गया तो उसके बाद ड्रैगनाइट, चार्लिज़ार्ड, ग्रे निंजा, सेप्टाइल, ये सारे पोकेमॉन एक टाइप से स्ट्रॉन्गर इन देयर ओन हो जाएंगे, मतलब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और खुद में मतलब 1-2 मैचेस तो सोलो निकाल ले। और थिंक अबाउट इट, इसके बाद अगर कोई ऐसे काफ़ी तगड़ा मूव ये चार्लिज़ार्ड, ग्रे निंजा के थ्रू यूज़ हुआ या फिर पिकाचू के थ्रू यूज़ हुआ तो ये काफ़ी तगड़ा रह सकता है। सेप्टाइल के अटैकिंग फीचर्स को भी इसमें इंक्रीज़ किया जाएगा और इसी के साथ पोकेमॉन के स्टैट्स तो इंक्रीज़ हो ही रहे हैं। प्लस जो भी नया पोकेमॉन आने वाला है जेन 10 के अंदर उन सब के ऊपर भी ये वाले फॉर्म को एक बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो वेल जहाँ तक बात करें अपडेट्स की तो बस यहीं तक थी जेन 10 की ये वाले फॉर्म के अपडेट। दीज ऑल फैन आर्ट्स जो कि कार्डिनल के थ्रू हम लोग को मिले हैं वो काफ़ी तगड़े दिख रहे हैं और वो सारे फैन आर्ट्स हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कि कुछ नए आइडियाज़ और कुछ नए क्रिएटिविटीज़ को अपने अंदर थ्रो करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेट थैंक्स टू कार्डिनल। और उसके साथ बात करें तो बस यहीं तक थी आज की अपडेट। और इसके साथ बात करें तो ग्रेट थैंक्स टू पोकेमॉन कंपनी जो इस टाइप के अपडेट्स हम लोग को ला रही है और हम लोग को अपने आइडियाज़ को और बूस्टअप करने में हेल्प कर रही है। वैसे तो ये अपने हाइप के लिए कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता ही है। बाकी बात करें तो आज की वीडियो बस यही तक थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम लोग का गोल है 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी गेन करना। और बाकी मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।